इस चुनाव में हिंदुत्व आपके लिहाज से कितना बड़ा मुद्दा है? इस पर पड़ेगा वोट? देखिए, जितने बयानात बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, चाहे उनके मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं, वो सब तो यही कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया जाए। और मुझे यकीन है कि ये और बढ़ेगा, इस तरह की बातें और वो सब करेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि 9 लाख अगर पूरे भारत में मैल नरिश चिल्ड्रन है तो 4.5 लाख उत्तर प्रदेश में है। रोजगार का वादा 70 लाख का किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2017 में, और सिर्फ 6 लाख देते हैं। बल्कि असेंबली में इनके मिनिस्टर ने फरवरी 2020 को कहा था कि 33 लाख बेरोजगार नौजवानों के नाम अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में है। सबसे ज़्यादा कोविड सेकेंड वेव में पूरे मुल्क में अगर कहीं पर लोगों की मौत हुई, मृत्यु हुई, तो उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ऐसे बहुत से गवर्नेंस के इश्यूज हैं। प्राइस राइज एक बहुत बड़ा इशू है जो बदबख्ती से टीवी चैनल्स पर जिक्र नहीं होता। इन्फ्लेशन है, बेरोज़गारी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। ये रोज़मर्रा की चीज़ें जो है ना, ये जो वोटर क्लास को बड़ा मुतासर कर रही है। और यही मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनेगा इस चुनाव में, जो बीजेपी इसको ओवरकम करने के लिए इस तरह की ज़बान और इस तरह के भाषा, या कहिए कि अपने आइडियोलॉजी का जिक्र कर रही है, अपने काम का जिक्र ज़्यादा नहीं कर रही। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा ये लड़ाई है 80 वर्सेस 20। आप क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पर? ये 20 कौन है? नहीं, ये तो योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए कि 20% कौन है, और वो ये बता दें कि वो किस 20% की बात कर रहे हैं। क्या वो 20% इस भारत के नागरिक है या नहीं है? क्या जब उन्होंने अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर शपथ ली, तो क्या वो सबके मुख्यमंत्री थे, है या नहीं है? या वो सिर्फ उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं जो उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं? तो हम तो चाहते हैं कि वो खुल के बोले कि वो 20% क्या है, 80% क्या है। मगर जहाँ तक मुझे ये बैठकर दिख रहा है कि एक हिंदी अखबार ने ये रिपोर्ट की है कि 50% योगी आदित्यनाथ के राज में 50% जो डीएम थे, जो डीएम है अभी, वो उनका ताल्लुक ठाकुर समाज से और ब्राह्मण समाज से है, और 5% शेड्यूल कास्ट और ओबीसी से है। तो वो बता दें फिर ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने तो जो सरकार चलाई है, जातिवाद के नाम पर चलाई है, और इनके पास दिखाने को कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए ये इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, 80%, 20%। तो अब ये इनको बताना पड़ेगा कि खुलकर बताइए, अल्फाज मत चाबिए, डरिए मत, बोलिए आप कि ये इसमें क्या है, खुलकर और सब्सटैंशिएट कर दीजिए उसको, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम हो जाए। आप खुद एक वरिष्ठ नेता हैं। जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि ये चुनाव 80 वर्सेस 20 है, आपके हिसाब से और एक ओपोनेंट के लिहाज से भी, ये समीकरण है या फिर ध्रुवीकरण है? फिर से सवाल दोहराइए मैडम, आपकी आवाज मिस हो रही है, जरा फिर से सवाल दोहराइए। असद भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि ये चुनाव 80 वर्सेस 20 है, ये समीकरण है? सुन पा रहे हैं असद भाई आप मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूं, बोलिए बोलिए। तो जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि चुनाव 80 वर्सेस 20 है, ये आपके हिसाब से एक चुनावी समीकरण है या फिर ये ध्रुवीकरण है?
नहीं, ये इनको सामने नजर आ रहा है अपनी बर्बादी। इनको इस बात का यकीन हो चुका है कि इनके पैर से ज़मीन खिसक रही है, और जब इंसान अपनी शिकस्त, अपनी तबाही, अपनी बर्बादी अपने ही हरकतों से, अपने ही फैसलों से जब देखता है और उसको समझ में आता है, तो गुस्से में और बौखलाहट में आकर इस तरह की गुफ्तगू करता है। तो ये तो आदित्यनाथ साहब की माइंडसेट है कि जब उनको नज़र आ रहा है कि अब वो हार रहे हैं। आप ही के टीवी चैनल पर बड़ी ज़ोरों शोर से दिखाया गया था कि वो किसी और विधानसभा से लड़ेंगे, फिर उसके बाद वापस चले गए उसी जगह पर जहां से वो हमेशा लड़ते आए थे। तो ये इनकी जो ज़बान है वो एक उनकी बौखलाहट की और उनकी शिकस्त की एक ज़बान है, तो इसीलिए वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं।